नमस्कार। एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। अभी रिसेंट में ये देखा गया कि भारतीय वायुसेना का लड़ाकू ट्रेनी विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से हमारे दो पायलट वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरक्राफ्ट कहां पर क्रैश हुआ है और भारतीय वायुसेना कितने और कब से पुराने पड़ते MiG-21 फाइटर प्लेन का यूज कर रही है और MiG-21 के इतने क्रैश होने के बावजूद भारतीय वायुसेना इसे अब तक क्यों यूज कर रही है और पुराने MiG-21 की जगह इंडियन एयरफोर्स इस विमान की जगह किस फाइटर प्लेन को भारतीय वायुसेना में शामिल करने का विचार कर रही है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होता क्या है कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से MiG-21 बाइसन का ट्रेनी एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, जिसमें दो पायलट सवार थे। उसके बाद बाड़मेर के भीमड़ा गांव में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से रात 9:10 पर MiG-21 बाइसन क्रैश हो जाता है। बताया ये जाता है कि धमाका इतनी तेज होता है कि 3 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है और जहाँ पर MiG-21 क्रैश होता है वहाँ पर 15 मीटर तक गड्ढा हो जाता है और आग लग जाने की वजह से दोनों पायलट शहीद हो जाते हैं, जो कि एक बहुत दुखद खबर है। उसके बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे देती है। अगर देखें कि रिसेंट में MiG-21 कब कब क्रैश हुए हैं तो बड़ी हैरानी करने वाली खबर सामने आती है। केवल राजस्थान के बाड़मेर जिले में ही पिछले 9 साल में ये 8वां MiG-21 का क्रैश है। अगर हम MiG-21 की हिस्ट्री देखते हैं कि कब और कितनी बार MiG-21 क्रैश हुआ जब से इसे इंडियन एयरफोर्स में लिया गया है, तो पता चलता है कि इतने MiG-21 क्रैश हुए हैं जितना कि कई देशों के पास फाइटर प्लेन होते तक ही नहीं। बात इसी से समझी जा सकती है कि 1963-64 में जब सोवियत यूनियन से 874 MiG-21 फाइटर प्लेन लिए गए थे, उसके बाद से अब तक 480 MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जो कि अपने आप पे बहुत बड़ी संख्या है। और यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना ने 200 से ज़्यादा अपने जाबाज पायलट और 50 से ज़्यादा अन्य लोगों को खो दिया है। अब बात आती है तो फिर MiG-21 को रिटायर क्यों नहीं किया जाया। अभी रिसेंट में ही MiG-21 के क्रैश के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि अब 2025 तक बाकी MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा, जिसमें MiG-21 का स्क्वाड्रन जो कि श्रीनगर एयरबेस पर तैनात है उसे 30 सितंबर 2022 को और बाकी बचे स्क्वाड्रन को हर साल एक एक करके रिटायर कर दिया जाएगा। एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर जेट के साथ 2 ट्रेनी जेट होते हैं। पर MiG-21 के रिटायरमेंट की बात अभी से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। बताया ये जाता है कि 1990 के टाइम से ही रिटायरमेंट की बात चल रही है। जब 1985 में सोवियत यूनियन द्वारा MiG-21 को रिटायर कर दिया गया था, उसके बाद से ही यहाँ तक कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी MiG-21 यूज़ करते थे, उन्होंने भी MiG-21 को रिटायर कर दिया। पर भारतीय वायुसेना में नए एयरक्राफ्ट के खरीदे जाने और शामिल करने की देरी से अभी तक MiG-21 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड करके यूज करना पड़ रहा है। अब बात आती है कि MiG-21 को भारत ने सोवियत यूनियन के टाइम पर लिया, तो क्या MiG-21 के कुछ कारनामे भी हैं या ये बस क्रैश होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। MiG-21 इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था एक ज़माने में। MiG-21 सोवियत यूनियन के टाइम पर रूस में बना लड़ाकू विमान है। इसका डिजाइन और निर्माण सोवियत संघ के मिकोयन गुरेविच ब्यूरो ने किया था। इस कंपनी को शॉर्ट में MiG कहते हैं। कंपनी की स्थापना 1939 में की गई थी और इसके फाउंडर मिखाइल गुरेविच और अटेम मिकोयन थे। अब बात आती है कि भारत MiG कंपनी के कौन कौन से विमान का यूज करती है, तो सबसे पहले MiG-21 जिसे 1963-64 के टाइम पर लिया गया था, अभी तक यूज किया जा रहा है। उसके बाद MiG-27 जिसे 1985 में लिया गया था और 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद नेवी वेरिएंट MiG-29 जिसे आज भी यूज किया जा रहा है। अगर बात करें MiG कंपनी के सबसे लेटेस्ट वर्जन के विमान की, तो वो MiG-35 है, जिसे अभी केवल रूस की सेना द्वारा यूज किया जा रहा है। भारत को भी रूस द्वारा MiG-35 को ऑफर किया गया है। अगर MiG-21 के कारनामों की बात करें तो MiG-21 बाइसन ही वह विमान है जिसने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन के द्वारा पाकिस्तान के आधुनिक विमान F-16 को खदेड़ा और मार गिराया था।
यदि इतिहास में देखें तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जहां मिग-21 ने ही जमकर कहर बरपाया था और इस विमान ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 13 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जबकि उसे सिर्फ एक खोना पड़ा था। इसके ताकत का लोहा दुनिया इसलिए भी मानती थी कि वियतनाम युद्ध के दौरान मिग-21 विमान ने वियतनाम की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के नाक में दम कर दिया था। हालत यह थे कि मिग-21 को घेरने के लिए अमेरिका को अपने 6 लड़ाकू विमान तैनात करने पड़े थे, पर पुराने होते हुए मिग-21 के हादसों को देखते हुए आज इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं लोग, और जिसका मतलब होता है उड़ता हुआ ताबूत। मिग-21 की खासियत की बात करें तो मिग-21 बाइसन एक शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि उस समय सबसे तेज़ उड़ने वाले लड़ाकू विमान में गिनी जाती थी। इसकी रेंज 644 किलोमीटर थी, जो कि 2006 में अपग्रेड करने के बाद 1000 तक बढ़ा दी गई है। विमान के लगातार क्रैश होने की वजह से भारतीय सेना जल्द से जल्द अपने बेड़े से मिग-21 को रिटायर करना चाह रही है। इसकी जगह HAL तेजस जैसे विमान लेंगे, जो कि लाइट वेट के होंगे। इसी को देखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2021 में 48,000 करोड़ का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे तेजस भी कहा जाता है, के लिए ऑर्डर दिया था, जिसमें तेजस के MK-1A एयरक्राफ्ट का पहला एयरक्राफ्ट 3 साल के अंदर, उसके बाद बाकी का 2030 तक पूरा करने का ऑर्डर है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।